तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो 8 चैप्टर 8 है ना, त्रिकोणमिति के मोस्ट वीआईएमपी क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन जो कि है ना परीक्षा में आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर फिक्स होने वाले इन क्वेश्चन से। आपके इन क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व, जो कि है ना बहुत ही ईजी है अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो। बस है ना, पूरे क्वेश्चनों में सर्वसमीकरणों का खेल है, सर्वसमीकरणों को ही लगाना है, उनको ही फॉलो करना है हर एक क्वेश्चन में। तो चलो फर्स्ट का पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं नोट, जो कि है कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर बराबर हमको सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। बस हमको इसके बराबर ये सिद्ध करना है, क्योंकि इसको सिद्ध करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसको रख देते हैं साइड में। तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं LHS। यहाँ डाल लेते हैं हल करना करते हैं प्रारंभ। यहाँ लेके चलते हैं हम LHS बराबर सबसे पहले इस बारे पक्ष को ले लेते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर बराबर हमको इसे ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, हम क्या कर सकते हैं, कॉस में चेंज करना है हमको कोसेक और कॉट को। तो कोसेक को कॉस के आसपास या नजदीक ले जाने के लिए हम लिख देते हैं 1/sin थीटा माइनस का माइनस, और कॉट को आप लोग को पता होगा त्रिकोणमिति का ही एक सूत्र है, टेन और कॉट दोनों का चलता है। टेन को हम लिखते हैं साइन बटे कास और कॉट को हम लिखते हैं कॉस बटे साइन। तो इसको हम लिख लेते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एक टेन और कॉट का, टेन का सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट का होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आप नोट कर ले, वीआईएमपी सूत्र जो कि है सर्वसमीकरणों में लगने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ फॉलो करते हैं। ये लगा दिया, पूरे का होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ लघुत्तम समापवर्तक आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, तो यहाँ हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आता है क्या, साइन थीटा, और ऊपर माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, जैसा था वैसा लिख दिया। अब हमको यहाँ दिख रहा है, हम अलग अलग इनका स्क्वायर कर लेते हैं। 1 माइनस कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर अलग कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा अलग कर दिया। साइन को हम क्या अलग से लिख सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं जो कि एक सर्वसमीकरण होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन की जगह हम लिख देते हैं ये, जो कि ये जैसा था वैसे ही लिख देते हैं कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। 1 लिखा है ना, तो 1 का हम स्क्वायर वैसे भी लिख सकते हैं, तो 1 का भी स्क्वायर लिख लेते हैं। ये जैसा था वैसे ही लिख देते हैं सेम, कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक सर्वसमीकरण है। सर्वसमीकरण आप लोग जानते हो, सर्वसमीकरण होती है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी ए होता है। क्योंकि हम इसी को यहाँ फॉलो करेंगे, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर बटे क्या लिख सकते हैं, अलग अलग चेंज करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा एक कोष्टक में, सेकंड कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। एक ये अपन को दिख रहा है, इसको हम यहाँ यदि वर्ग हटा दें तो क्या लिख सकते हैं, ये वाला यहाँ लगाते हैं बराबर 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में, और सेकंड कोष्टक में भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एक कोष्टक में, सेकंड में 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल। अब बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस
cos थीटा। यही क्या है हमारा RHS, यही हमको सिद्ध करना था। क्योंकि आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से हमने इसको हल किया। तो इसको आप कर ले नोट। और अब हम करने वाले नेक्स्ट सर्वसमीका को सॉल्व। नेक्स्ट सर्वसमीका हमारी क्या है, जो कि आप लोग भी अपनी बुक में देख सकते हैं। ये सेम सब हर एक बुक में यही है, एनसीईआरटी का सेम कोर्स है। तो नेक्स्ट है हमारा cos प्लस cos a बटे 1 प्लस sin a, cos a बटे सेकेंड क्वेश्चन है 1 प्लस sin a, cos a 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a, cos a बराबर हमको सिद्ध करना है 2 sec a। तो सबसे पहले जैसा हमने नेक्स्ट को पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, वैसे वही सेम फॉलो करेंगे। सबसे पहले लेके चलेंगे LHS। LHS में क्या लेके चलेंगे, cos a अपान 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपान cos a। तो यहाँ अपन को दिखाई दे रहा है लघुत्तम। लघुत्तम इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा, ऊपर 1 प्लस साइन है और 1 प्लस, हाँ यहाँ भी 1 प्लस साइन, दोनों जगह सेम चल। यहाँ हम लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम आएगा दोनों का 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये आ गया लघुत्तम। यहाँ कॉस का कॉस बटे में नहीं है, कॉस का होगा ऊपर बड़ा, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर 1 प्लस साइन, पूरे का हो गया होल स्क्वायर। अब और देखें हम इसमें क्या कर सकते हैं। सर्वसमीका होती है एक, आप लोग इसे नोट कर लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है सर्वसमीका। इसे नोट कर लें। इसी को हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं। यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर में, तो इसको हम जब फॉलो करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर में, तो क्या होगा cos स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1, यही होगा। चलो ठीक है, नीचे 1 प्लस साइन ए कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, यहां हम इनको लिख लेते हैं आगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये सर्वसमीका क्या होती है आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि आप सर्वसमीका याद करें तभी करना संभव है। फिर इसके बाद है 1 और फिर इसके बाद 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में था ओनली कॉस ए। ठीक है, इसको यहाँ हो गया एक ओनली इतने की जगह एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये होता है इसके बराबर 1। इसी को हम यहाँ लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा इसके बराबर 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ये जो है ना ऐसे, अब देखिएगा आप लोग 2 साइन ए ये रहा, इसकी जगह 1 आ गया। नीचे का जो था वो सेम जैसा था वैसे ही, साइन ए इंटू कॉस ए, इसको कर दें बंद। यहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ के हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं और आगे। यहाँ हमको दिखाई दे रहा है 2 है कॉमन, हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, 2 को बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकला तो 1 प्लस साइन ए बचा, नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही रहा। चलो ठीक है,
अब हमको दिखाई दे रहा है कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों सेम ऊपर नीचे, तो दोनों कट हो जाएंगे। अब क्या बचा, इधर हम लिख लेते हैं जो बचा है हमारे पास 2 अपान कॉस ए, यही बचा हमारे पास, 2a बचा कॉस ए बचा, 2 अपान कॉस ए, यहां हमने लिख लिया 2 अपान कॉस ए। कॉस ए को अपन क्या लग सकते हैं, एक सूत्र होता है कॉस ए बराबर 1 अपान सेक ए, या सेक ए बराबर 1 अपान कॉस ए, ये लिख सकते हैं। तो कि यहां हम इसको लगाएंगे तो सेक ए या कॉस ए की जगह लिखेंगे 1 अपान सेक ए, तो ऐसा कर लें 2 अपान 1 अपान सेक ए, तो जो बटे के बटे में ये पहुंचेगा यहाँ गुणित में, तो यहाँ 2 इंटू सेक ए, यही हमको सिद्ध करना था 2 इंटू सेक ए, यही हमारा था RHS था। चलो ठीक है, इसको आप लोग कर लेना नोट, हम इसको करते हैं साफ।